हेलो एवरीवन, मैं आलोक सिंह आप सभी लोगों का राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना मैथ फैकल्टी आप सभी लोगों को कंपटीशन एग्जाम्स की मैथ के बारे में जानकारी दूंगा। अगर हम लोग बेटा बात करें कंपटीशन एग्जाम्स में अपनी जो मैथ आती है वो क्या क्या होती है, अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ। अच्छा, अर्थमेटिक मैथ काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, या जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं, वहां पर अपना अर्थमेटिक पूछा जाता है और अपना एडवांस मैथ पूछा जाता है। ठीक है ना। कुछ मान लेते हैं कुछ एग्जाम्स में हमारी एडवांस मैथ जो है वो नहीं पूछी जाती है। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्स में हमारी एडवांस मैथ जो है वो नहीं पूछी जाती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी अर्थमेटिक मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एसआई है, सीआई है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, रेशियो है, एज है, पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड सो ऑन। मतलब एक एक चैप्टर करके हम लोग सारे देखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो अपना होता है परसेंटेज, प्रतिशत का। तो आज हम लोग ज्यादा बातचीत को ना बढ़ाते हुए हम लोग अपने परसेंटेज के चैप्टर का बेसिक डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारे न्यू कमर्स ने जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं उनको भी क्लियर होगा, और जो हमारे ऑलरेडी से पढ़े हुए हैं उनके भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। क्योंकि हमें बेसिक जानकारी पूरी होनी चाहिए अगर मैथ में, तो हमें आगे मैथ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं कौन से चैप्टर से बेटा, परसेंटेज वाले चैप्टर से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें बेटा उसकी डिफिनीशन के बारे में पता होना चाहिए, आखिर प्रतिशत है क्या। सबसे पहले हमें उसकी किसके बारे में पता होना चाहिए, डिफिनीशन के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर प्रतिशत क्या होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, प्रतिशत को दो पार्टी में डिवाइड करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर डिफाइन होने वाली वैल्यू। कैसी वैल्यू, प्रति 100 पर, मतलब जो भी 100 पर क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसे बनने वाले मान, ऐसे बनने वाली वैल्यू जो भी हमारी 100 पर सेटिस्फाइड हो, ऐसे बनने वाले क्वेश्चन जो भी सेटिस्फाइड पे हो, जिसका पूरा डाटा 100 पर सेटिस्फाइड हो जाए, इज ए कॉल्ड परसेंटेज। उसी को प्रतिशत कहा जाता है। जो 100 पर सेटिस्फाइड हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हम लोग प्रतिशत को बेटा इस सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हम लोग परसेंटेज को क्या करते हैं बेटा, इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। सभी को यह बात पता होगी। अच्छा, छोटी छोटी बातें हम आपसे पूछेंगे जिनके आंसर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी देते जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब किसी भी संख्या से अगर परसेंटेज को हटाना है तो बेटा हमें क्या करना होगा, या फिर किसी भी संख्या में परसेंट लेकर के आना है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है ना। तो आइए हम इस बात का आपको जवाब देते हैं, और जिनको पहले से ही पता है वो अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में दे दें। अगर किसी भी संख्या से प्रतिशत अगर हटाना है तो 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है ना। किसी भी संख्या से अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। या फिर किसी भी संख्या में प्रतिशत लेकर के आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। बात क्लियर है। मतलब हटाने के लिए आपको 100 से भाग करना है, और परसेंट में लेकर के आने के लिए आपको बेटा 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझते हैं। आओ देखो कैसे। जैसे कि अगर हम बेटा आपसे कहें कि कोई वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 10%। कोई वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10%। अगर इससे प्रतिशत हमें हटाना है तो बेटा हम लोगों को क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा, मतलब 10/100। क्या करना होगा बेटा, 100 से भाग करना होगा। तो हम लोग भाग करेंगे तो 10/100 होगा। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ तो हमारे पास कितना आ गया, 1/10। ठीक है ना, 1/10, 1/10 आ गया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। कभी भी अगर परसेंटेज से, प्रतिशत से किसी भी संख्या को हटाना है तो 100 से आपको भाग करना होगा। पहली बात क्लियर है। काफी सारे लोगों को ये बात पहले से ही पता होंगी, तो वो अपनी चीजों को क्लियर करते चलें। जिनको पता है वो भी वीडियो को देखते चलें, और जो जरूरतमंद है उनको शेयर भी करते चलें। ठीक है ना। 1/10। अच्छा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर ये संख्या आपको दे रखी हो 1/10 और आपसे कहा जाए कि इसको प्रतिशत में बदलो, आपसे क्या कहा जाए, इसको किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तो बेटा आप क्या करोगे, इसमें 100 से गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, 100 से गुणा। तो ये किस में बदल जाएगी, परसेंटेज में बदल जाएगी। तो फिर से हमारे पास कितना मान आ जाएगा, 10% आ जाएगा।
बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी? तो आपके पास बात क्या निकल के आई कि कभी भी किसी भी संख्या से परसेंटेज हटाना है 100 से भाग करेंगे और परसेंटेज में लेकर के आना है तो बेटा 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर है इतनी? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे की बातचीत शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बेटा आगे की बात करें, आगे की बेटा बात करते हैं, तो देखो जरा, जैसे कि हम आपको दें कि कोई वैल्यू हमारे पास 30 है। कितनी है बेटा? 30। कोई वैल्यू हमारे पास कितनी है? 30। अगर 30 को 10% बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए? 10% क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। कोई वैल्यू हमारे पास 30 है, अगर 30 को कितने प्रतिशत बढ़ा दे? 10% क्या करें? बढ़ा दें। ठीक है ना? तो आपको इसमें बताना है कि इसका इंक्रीज वैल्यू कितनी होगी। इंक्रीज वैल्यू का मतलब क्या हुआ? बढ़ा हुआ मान कितना होगा। ठीक है ना? इंक्रीज वैल्यू का मतलब क्या हुआ? बढ़ा हुआ मान कितना होगा। ठीक है ना? और आपको इसको फाइनल वैल्यू भी बताना है। फाइनल वैल्यू का मतलब इसका कुल मान कितना होगा। ठीक है? आपको क्या बताना है? इंक्रीज वैल्यू, बढ़ा हुआ मान, और फाइनल वैल्यू मतलब कुल मान आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है ना? तब तक यहां पर हम भी सॉल्व करते हैं। जिसको आता है पहले से वो अपने आंसर को दीजिए। जैसे कि बेटा अगर आपको कहा जाए कि 30 का 10% क्या करना है? बढ़ाना है, तो आप तुरंत क्या करोगे कि 30 का 10% निकालोगे। आप क्या करोगे बेटा? 30 का 10% क्या करोगे? निकालोगे। अगर 30 का 10% निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो हमारे पास इसका बढ़ा हुआ मान कितना होगा? 3। हमारे पास इसका बढ़ा हुआ मान कितना होगा बेटा? 30। बात क्लियर है? अच्छा, कुल मान अगर बताना है आपको तो 30 में 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमारे पास इसका कुल मान कितना हो जाएगा? 33। हमारे पास इसका कुल मान कितना हो जाएगा? 33। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है ना? अच्छा, ये बात तो आप सभी लोगों को पहले से भी पता होगी। जिसको नहीं पता है वो उन्होंने यहां पर देख ली। ठीक है ना? मगर ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। ये हमारा क्या हो गया? पूरा प्रोसेस। अब देखो एग्जाम्स में हमको क्या लगाने होते हैं? शॉर्टकट लगाने होते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्स में हमसे केवल डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पूछी जाए, हमसे इंक्रीज मान पूछा ही ना जाए। हमसे क्या किया जाए? एग्जाम्स में सीधा सीधा क्या पूछा जाए? फाइनल वैल्यू पूछी जाए, हमसे इंक्रीज वैल्यू पूछी ही ना जाए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? तो बेटा आपने सुना भी होगा या आपको जानकारी भी होगी कि कभी भी अगर डायरेक्ट फाइनल वैल्यू निकालनी है तो आप क्या बोलते हो कि इसका 110% निकाल दो, इसका 120% निकाल दो, इसका 125% निकाल दो। ठीक है ना? ऐसा आप कहते हो ना? तो हम लोग उस माध्यम से भी डायरेक्ट फाइनल वैल्यू को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते तो 30 का हम लोग डायरेक्ट कितना निकाल देते? 110% निकाल देते। 30 का डायरेक्ट कितना निकाल देते? 110% निकाल देते और कैलकुलेट करते तो हमारे पास आंसर फाइनल वैल्यू का कितना निकल के आ जाता? 33। बात समझ में आई? तो अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि 30 का डायरेक्ट कितना निकाल दिया जाए? 110% निकाल दिया जाए तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 33 निकल के आ जाएगी। मतलब कि ये दोनों प्रोसेस आपको करने नहीं पड़ेंगे, सिंगल प्रोसेस के ही द्वारा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? अच्छा, फिर कई लोगों का कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है कि आखिर 110 कैसे ले लिया, आखिर 120 कैसे आ गया, आखिर 125% कैसे हो गया? तो इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है जिसके माध्यम से हम इस बात को क्या करते हैं? बताते हैं। इसका एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है जिसके माध्यम से हम इस बात को क्या करते हैं? बताते हैं। तो उस फॉर्मूले को देखो, क्या है वो? देखो बेटा, फॉर्मूला जो अपने पास होता है y बराबर x 100 प्लस का इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाई 100। क्या होता है बेटा अपने पास फॉर्मूला? y बराबर x 100 प्लस का इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है ना? जहां पर बेटा y क्या होता है? फाइनल वैल्यू, मतलब अंतिम मान या कुल मान। y क्या होता है बेटा हमारे पास? फाइनल वैल्यू या फिर अंतिम मान, कुल मान। x क्या होता है बेटा? प्रारंभिक मान। x क्या होता है? प्रारंभिक मान, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनिशियल वैल्यू। x क्या होता है? प्रारंभिक मान, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना? i क्या होता है अपना? इंक्रीज परसेंट होता है। i क्या होता है बेटा? इंक्रीज परसेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बढ़ा हुआ प्रतिशत। i क्या होता है? इंक्रीज परसेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बढ़ा हुआ प्रतिशत। बात क्लियर है? और बटे में 100। तो इस माध्यम से बोलते हैं कि 100 में 10% बढ़ गया तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110%। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा, मैथ जो है वो लाइफ का खेल है ना? लाइफ में कभी अच्छा भी होता है, लाइफ में कभी बुरा भी होता है। जब अच्छा होता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, जब बुरा होता है तो हम क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। तो अच्छा हुआ तो प्लस हो गए, अगर मान लो यही क्या हो जाता? बुरा हो जाता। बुरा का मतलब क्या हुआ? कि डिक्रीज हो जाता। बुरे का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज हो जाता। तो अगर डिक्रीज हो जाता तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता इसी के माध्यम से। कैसे? कि y बराबर x
100 माइनस का डिक्रीज परसेंट डिवाइड बाई 100। बात क्लियर हुई? मतलब कि अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, ठीक है ना। तो अगर बुरा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। माइनस का मतलब डिक्रीज परसेंट। क्लियर है बात? इतनी कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो ये बेटा अपने पास दो फॉर्मूले निकल के आ गए कि कभी भी अगर आपका परसेंट बढ़ रहा है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, परसेंट बढ़ रहा है तो इस वाले का, और कम हो रहा है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट आप अपने आंसर को दे सकते हो। मतलब ये दोनों प्रोसेस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए ये दोनों फॉर्मूले आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए था तो ये दोनों एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अच्छा बेटा, आगे की अगर बात करी जाए तो आपने सुना होगा कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है परसेंटेज निकालने के बारे में। किसके बारे में? परसेंटेज निकालने के बारे में। जैसे कि आप बोलते हो ना कि हमारे 10th क्लास में 90% आए हैं, 9th क्लास में इतने परसेंट है, या 12th क्लास में इतने परसेंट नंबर आए हैं। तो ये परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। ये प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है। अब जैसे कि आपको पासिंग परसेंट अगर निकालना है तो आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, मगर जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपका कहीं पर भी किसी भी प्रकार का परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो कैसे परसेंटेज को निकालते हैं उसके बारे में हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो आओ देखते हैं पहले। तो जैसे कि आप पासिंग परसेंट निकालते हो तो कैसे निकालते हो कि कभी भी पासिंग परसेंट निकालने का जो आपका तरीका होता है वो क्या होता है कि जो भी ऑब्टेन मार्क हैं आप उनको कहाँ रखते हो, ऑब्टेन मार्क को कहाँ रखते हो, ऊपर। ऑब्टेन मार्क का मतलब क्या है, जो नंबर आपने प्राप्त किए। ऑब्टेन मार्क का मतलब बेटा क्या है, जो नंबर आपने क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। बटे में क्या रखते हो, टोटल मार्क। जितने भी नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है तो बटे में आप क्या रखते हो, टोटल मार्क। और परसेंट में लाने के लिए आप क्या करते हो, गुणे में 100। ये तरीका आप लगाते हो, ठीक है ना। मगर इस तरीके से बेटा आप कितने फॉर्मूले याद करोगे, है ना। तो हम लोग बेटा एक एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से परसेंटेज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर भी बैठ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जिसका भी मान या जिसका भी प्रतिशत पूछा जा रहा है, जिसका भी प्रतिशत क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, पूछे जाने वाले मान को, ठीक है ना, पूछे जाने वाले मान को, पूछे जाने वाले मान को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, आस्क वैल्यू को, ठीक है ना। पूछा जाने वाला मान या आस्क वैल्यू को कहाँ रखते हैं, ऊपर। बेटा ये ए और बी क्या है, ए का मतलब बेटा आस्क है, वी का मतलब क्या है, वैल्यू, ठीक है ना। हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, आस्क वैल्यू। हमने बेटा शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आस्क वैल्यू को कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, पूछे जाने वाले मान। इसको कि हिंदी में क्या लिखेंगे, पूछा जाने वाला मान, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, आस्क वैल्यू। आस्क वैल्यू को बेटा कहां रखते हैं, ऊपर। अच्छा, किसी ना किसी के कंपेयर में पूछा ही जाता है, किसी ना किसी के कंपेयर में तो पूछा ही जाएगा। तो उस कंपेयर वैल्यू को हम लोग बेटा कहां रखेंगे, नीचे, ठीक है ना। उस कंपेयर वैल्यू को हम लोग कहां रखेंगे, नीचे, ठीक है ना। जो पूछा जाएगा, पूछा जाने वाले मान को कहां रखेंगे, ऊपर। किसी ना किसी की तुलना में पूछा जाएगा तो तुलना का मतलब क्या हुआ, कंपेयर वैल्यू। उस कंपेयर वैल्यू को बेटा कहां रखेंगे, नीचे। और परसेंट में लाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंट में लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। आओ आगे देखते हैं। तो ये होता है हमारे पास परसेंट निकालने का तरीका। बात समझ में आई। इस तरीके से अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो कभी भी आपको डाउट नहीं आएगा। मतलब कई बार आपने देखा होगा ना कि 6, 7, 8, 9, 10th में आप पढ़ते थे तो कई बार आपने माइंड सेट कर रखा होता था, कई बच्चों ने या कई स्टूडेंट्स ने, क्या कि छोटी वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते थे, बड़ी वैल्यू को हमेशा नीचे रखते थे और परसेंट मिलाने के लिए गुणा 100 कर देते थे। मतलब मैक्सिमम आंसर तो आपके क्या हो जाते थे, सही हो जाते थे, मगर 1-2% आंसर क्या हो जाता था, गलत हो जाता था। फिर आप पीछे से आंसर शीट चेक करते थे और ऊपर क्या रखते थे, बड़ी वाली वैल्यू को, नीचे किसको रखते थे, छोटी वाली वैल्यू को, फिर क्या करते थे, गुणा 100। तो अब बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, तो अब क्या है कि आप सीधे ही बोलोगे कि हमारे पास जो भी पूछा जाएगा, पूछे जाने वाले मान को ऊपर रखेंगे, जिसकी तुलना में पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे और गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बात क्लियर हुई। और उसी फॉर्मेट से ये वाला भी फॉर्मूला बना हुआ है कि हमें बेटा यहाँ पर किसका परसेंटेज बताना होता था, ऑब्टेन मार्क का,
जो नंबर हमने प्राप्त की है तो हमने उसको कहाँ रखा था, ऊपर किसकी तुलना में पूछा जाता था, टोटल मार्क की तुलना में पूछा जाता था, इसलिए टोटल मार्कों को कहाँ रखते थे, नीचे, और परसेंट मिलाने के लिए गुणे में क्या कर देते थे, 100। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी आता तो कभी भी अगर प्रतिशत निकालने की बात आएगी तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लें, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, आगे की तरफ बेटा बढ़े हम लोग तो देखो क्या होता है कि कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हमारे पास में होती हैं। क्या होती हैं, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं जिनके बारे में हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो कैसे, जैसे कि अगर बात करें 1% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/100, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, मतलब कि 1/10, या फिर बात करें 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। 5% का बेटा फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। इसी प्रकार अगर बात करें 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, ठीक है ना, 1/5। कुछ और भी होते हैं जो अपने एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उनके बारे में भी हम देखते हैं। जैसे कि अगर बात करें जो एग्जाम्स में आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 9 होल 1/11%। जैसे कि बात करें 9 होल 1/11%। और अगला देखते हैं 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%। और देखते हैं 16 होल 2/3%, ठीक है ना, 14 होल 2/7%, ठीक है ना। और देखा जाए अगर आपसे बेटा तो 7 होल 1/7%, ठीक है। और देखते हैं 37 होल 1/2%, ठीक है ना। और देखते हैं 33 होल 1/3%, 12 होल 1/2%, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे बेटा मान होते हैं। तो कुछ मान हमने आपके सामने लिखे हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं फ्रैक्शंस वाले वो हम आपको पीडीएफ के तौर पर क्या करेंगे, दिला देंगे, ठीक है ना। पीडीएफ के तौर पर हम आपको क्या करेंगे, दिला देंगे। तो सभी लोग जिसको जिसको पहले से ही सॉल्व करना आता है, इनके फ्रैक्शंस मान आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए, ठीक है ना। और जिसको नहीं आता है उनको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि कभी भी ऐसे मान आ जाए तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आइए हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं 16 होल 2/3, 16 सही 2/3% को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो बाकी जिसको आता है वो सोल्यूशन करो और आंसर को कमेंट बॉक्स में दे दें। अगर बेटा कभी भी इसको हमें सॉल्व करना है 16 से ही 2/3% को, ठीक है ना, किसको सॉल्व करना है, 16 से ही 2/3% को बेटा हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे कि सबसे पहले आपको पता होगा कि इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब 16 और 3 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो हम एक बार पूरा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 16 गुणे 3 प्लस में 2 और बटे में कितना, 3, ठीक है ना। 16 गुणे 3 प्लस में 2 और बटे में कितना, 3। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 16 3 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50/3%। मगर हमें परसेंट से वैल्यू क्या करनी है, हटानी है। तो परसेंट से हटाने के लिए आपको बात पता है, क्या करते हैं, डिवाइड में 100। कितना करते हैं, डिवाइड में 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। इसका फ्रैक्शन मान कितना आ जाएगा, 1/6। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बेटा हमने इतना प्रोसेस इसलिए किया है कि आपको ये कैलकुलेट करना आ जाए। जिसको आता है वो बेस्ट है, जिसको नहीं आता वो भी सीख जाए, ठीक है ना। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इतना लंबा देखो कर दिया, ठीक है ना। ये इसलिए हमने पूरा प्रोसेस समझाया है कि जिसको नहीं आता है वो सीख जाएगा, ठीक है ना। और जिसको आता है उसके लिए तो बेस्ट है ही है, ठीक है ना। बाकी ये सारे मान बेटा आपको पहले से ही क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, मतलब ये आपको कैलकुलेट ना करने पड़े, ठीक है ना। ये अगर आपको पहले याद होंगे तो ये आपको कैलकुलेशन से टाइम बचा देंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी होंगी जो याद करनी पड़ेंगी। बात समझ में आ गई कि कभी भी इनको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी आंसर आपके होमवर्क के लिए हैं, आप अपने होमवर्क में करोगे और हमें उसका क्या करोगे, जवाब दोगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है ना। बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की तरफ और अब शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है उनके बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है।